हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 1.5। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहले सवाल में कहा है ज्ञात कीजिए। पहले में क्या दिया गया, 64 की पावर 1/2। दूसरे में दिया गया 32 की पावर 1/5 और तीसरे में दिया गया 125 की पावर 1/3 है। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल आप कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहले सवाल में कि 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब यह होता है कि करड़ी, अगर घात में 1/2 हो तो उसको आप करड़ी लगा सकते हैं, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं 64। और हम भली भांति जानते हैं करड़ी में 64 का मान कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/2 दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं कि यह देखेंगे इसको आप 2 का या 8 का किसी का भी आप बना सकते हैं, किसी का स्क्वायर होगा, किसी का क्यूब होगा। तो हम इसकी भी 64 को भी घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम घात के रूप में बदलना चाहें तो हम जानते हैं कि ये 8 का क्या है, स्क्वायर है। इसे हम 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/2 है तो लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि घात का घात में गुणा होता है, तो 2 का गुणा 1/2 के साथ होगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। 8 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। जबकि दूसरा सवाल क्या रहा है, दूसरा सवाल क्या कहा है आपसे, कहा है कि 32 की पावर 1/5। 32 की जो पावर है वह 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 32 की पावर 1/5 है तो 32 किसी का स्क्वायर भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे क्या इसे हम 32 को घात के रूप में बदल सकते हैं। उसके लिए आप राइट पर कहीं पर लिख सकते हैं 32 का गुणनखंड करके देख लीजिए। पहले हम 2 से काटेंगे 16 बार आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 2 की 5 बार आने का मतलब है कि ये 2 की पावर क्या है, 5 है। यानी आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 5। अब पूरे की पावर कितना दिया हुआ है, 1/5। तो घात के घात में गुणा होता है, तो 5 का गुणा 1/5 भी जब होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो यानी 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर तीसरे सवाल की, ये हमारा रफ कार्य था, ये हमारा क्या था, रफ कार्य था। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है 125 की पावर 1/3। तीसरा सवाल क्या दिया है, 125 की पावर कितना दिया हुआ है, 1/3। तो हम जानते हैं कि 125 भी किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, इसका भी हमको गुणनखंड ही करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 125। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो पहले हम 5 से काटेंगे, तो 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1। और यहाँ पर क्या आया, 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो 5 की पावर 3 लिख देंगे और पूरे की पावर 1/3। वैसे भी 125 जो होता है वह 5 का क्यूब होता है, इतना तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ जाएगा 5, घात के घात में गुणा कर देंगे तो 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। यानी अब आंसर होगा तीसरे का, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगले सवाल की बात करते हैं। दूसरा वाला कहा है ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2। अब देखिए पहले सवाल में आप लोगों ने देखा कि घात के में जो अंश में देखिए एक एक करके था, तो हमने इस प्रकार से लगाया। अब यह देख रहे हैं कि ये दूसरा सवाल है, इसमें घात में देखेंगे 3/2 करके दिया है, 2/5, 3/4, -1/3 करके दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें देखिए 1/2, 1/5, 1/3, यानी अंश में एक एक था, इसमें अंश में कोई संख्याएं हमको दी गई हैं। तो ऐसे सवालों को आप किस प्रकार से लगाएंगे, सेम वही पैटर्न जब तक हम फॉलो किए हैं वही करने वाले हैं। जैसे दिया है कि 9 की पावर 3/2, तो पहला सवाल जो होगा दूसरे का लिखेंगे 9 की पावर 3/2। ठीक है, 9 की पावर 3/2 हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जो ये आपका 9 होता है, ये क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर होता है। तो हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, पूरे की पावर क्या लिख देंगे, 3/2। और हम जानते हैं घात का घात में आपस में क्या होता है, गुणा। तो जाएगा 3, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3, और 3 की पावर 3।
3 की पावर 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार कहिए तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आता है 27। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब का मतलब हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, वैसे भी आप 3 का पावर याद कर लीजिए कि 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो यह हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरा वाला जो दिया है 32 की पावर 2/5, दूसरा सवाल आपसे कहा है कि 32 की पावर, यहाँ पे 32 की पावर 2/5 तो हो जाएगा 32 की पावर 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम 32 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो अब इसका भी हम गुणनखंड करने वाले हैं। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो चलिए रफ पर कर लेते हैं इधर एक साइड में। 32 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे आएगा 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। 1 2 3 4 5, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पूरे की पावर दिया हुआ है 2/5। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, घात के घात में गुणा कर देंगे, 2 की पावर 5 गुणे 2/5, तो आप देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, आएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 2 गुना 4, यानी 32 की पावर 2/5 का जो आंसर आएगा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे 16 की पावर 3/4। तीसरा सवाल में कहा है 16 की पावर 3/4। ठीक है, हमने गलत लिख दिया है क्योंकि ये जो पावर देखना चाहिए ऐसे दिख रहा है 164 हो गया है, यह हमारा गलत हो गया। 16 की पावर 3/4 इस प्रकार से लिखनी चाहिए। ठीक है, 16 की पावर 3/4 ही है जी, बिल्कुल 16 की पावर 3/4 है। अब इसे हमको हल करना है, तो इसे हम हल करते समय क्या करेंगे, क्या हम जानते हैं कि 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है, तो क्या इसको और भी हम तोड़ सकते हैं, तो इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए 16 हमने तोड़ा है ना, देखिए पहले हमने 2 से तोड़ा था कितनी बार, 2 से 8 हुआ, 8 से 4, 4 से 2, फिर 1, 1 2 3 4, 4 बार में तोड़ा है ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक, हम इसे 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं या 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगा 3/4। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको 2 की पावर 4 लिखा जाता है, जिससे 4 से 4 या क्या होगा कट जाएगा जब आपस में गुणा होगा, तो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट गया, आया 2 की पावर 3। अभी हमने बताया कि 2 की पावर 3 जी बिल्कुल नहीं, वो 3 की पावर 3 था। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, यानी 2 का गुणा अगर आप 3 बार करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो वह कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है 25 की पावर -1/3, तो आपका यहाँ पे हम चौथा सवाल लगा देते हैं। दिया है 125 की पावर -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब माइनस घात देने लगे तो हम क्या करते हैं, इसको 1 के बटा में लिख देते हैं, तो यह घात प्लस हो जाता है, तो जाएगा 1/125। ये जो घात माइनस में थी ना, अगर 1 के बटा में लिख देंगे तो यह घात प्लस में बदल जाएगी। तो सबसे पहले अगर घात माइनस में हो तो उसको पहले प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, हमने इसको प्लस में कर लिया। अब इसकी पावर कितना है 1/3 है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 125 को हमने कन्वर्ट किया था, तो यह 5 की पावर 3 निकला था। कितना निकला था 5 की पावर 3, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि 1/5 की पावर 3 पूरे की पावर कितना 1/3। ठीक है, अब घात के घात में गुणा करने वाले हैं, तो हो जाएगा 1/5, तो 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी 1/5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका, किसका चौथे सवाल का, कि जो 25 की पावर -1/3 है, तो उसका जो हमने क्या किया माइनस घात को प्लस में करने के लिए 1 के बटा में कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा 125 जो होता है वह 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब गुणे 1/3 कर दिया, 3 से 3 हमने काट दिया, तो कितना आ गया 1/5 आ गया है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल का है सरल करना। अब देखिए इसमें क्या किया कि अब दो दो घातों को एक साथ हल करने के लिए दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला सवाल दिया 2 की पावर 3/2, ये देखिए इंटू है यानी गुणा का चिन्ह है। ठीक है, 2 की पावर 1/5, इसी को हमको हल करना है, तो आइए हल कर देते हैं। तीसरे का पहला सवाल। ठीक है, क्या कहा है तीसरे के पहले में,
जरा ध्यान देखेंगे, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। तो यह देखिए यहाँ पर अब घातांक का नियम लगने जा रहा है। घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर आधार बराबर हो और उनके बीच में गुणा हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ 2, यहाँ देखिए पावर/3 गुणे, यहाँ देखिए इंटू का मतलब गुणा होता है, 2 की पावर 1/5। अगर आधार बराबर है, ठीक है, अगर आधार क्या है, बराबर, यानी आप कह सकते हैं कि अगर a की पावर m गुणे a की पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो अगर आधार बराबर रहता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ी जाती हैं। यहाँ पर भी देखिए आधार बराबर है तो आधार इसका 2 होगा, लेकिन घातें इसकी क्या हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब इसी को हमको हल करना है, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसकी घातें 3 और 5 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, हम जानते हैं कितना आएगा, 15 आएगा। 3 से 15 में भाग करेंगे, भाग 5 बार जाएगी, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10, प्लस 5 से हम 5 अंदर काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 10 3 13 बटा में 15, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी 2 की पावर 13/15 होगा। कितना होगा, 2 की पावर 13/15 होगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसका अगला सवाल देखेंगे कि 1/3 का क्यूब पूरे की पावर कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। तो तीसरे का दूसरा 1/3 का क्यूब और पूरे की पावर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। पूरे की पावर कितना दिया है, 7, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 3 है, हमने 7 लिख दिया, ठीक है। 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, पूरे की पावर 1/7, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि घात का घात आपस में गुणा होता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको साफ साफ लिख देते हैं, 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3, पूरे की पावर कितना है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हमने साफ साफ लिख दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि अगर कुछ इस प्रकार से लिखा गया हो, मान लीजिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, अगर a की पावर यानी a/b है और पूरे की पावर अगर c है, मान लो क्या है, c, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम a की पावर c बटा b की पावर c भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी घात जो होगी वह दोनों पे हम उसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1 की पावर 7 है, यानी 1/3 की पावर 3 तो है, यानी पूरे की पावर कितना है, 7 है। तो हम इनको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, यानी 1 की पावर हम 7 लिख सकते हैं और बटे में 1/3 क्यूब जो है, 1/3 क्यूब जो है, इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 7। एक का आप कितना भी घात कर लीजिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 7 बार भी कर लीजिए, तब भी उसका मान कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और हम घात के घात में जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 21। अब देखिए आप चाहें तो इसे यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या 3 की पावर 21 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो हल करने पर आ जाएगा -3 की पावर -21, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल में जो घात माइनस थी, ठीक है, इसमें जो घात माइनस थी इसको प्लस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 के बटा में कर दिया ने। उसी प्रकार से यहाँ पर जो घात प्लस है, 1 के बटा में अगर इसको ऊपर करेंगे तो यह घात कहाँ चली जाएगी, माइनस में, 3 की पावर -21, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने वाला सवाल यह है कि यहाँ पे हम इसको हल कर देते हैं। तीसरा 11 की जो पावर दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 1/2। तो 11 की पावर 1/2, फिर दिया 11 की पावर 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम हल करने वाले हैं तो देखिए, तो इस प्रकार से आप जानते रहिए कि इसमें अगर आधार बराबर हो और वे दोनों एक दूसरे के भाग में हो तो ऐसी कंडीशन में घाते को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 11 की पावर 1/2 भागे 11 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे भाग में घातें घटती हैं और यहाँ पर अगर गुणा होता तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो घातांक का ये नियम होता है, अगर हमारे पास इस प्रकार से हो, a की पावर
m भागे a की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ये हमारा एक फार्मूला होता है घातांक में, ठीक है। यानी आधार अगर बराबर हो, घाते अगर अलग अलग हो, उनके बीच में अगर भाग किया जा रहा है तो आधार तो वही रहेगा, लेकिन घाते आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। यहाँ पर भी देखिए आधार तो सेम ही है, इनके बीच में भाग हो रहा है, तो अब यहाँ पर घाते क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। तो हो जाएगा 11 और की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हो जाएगा 11। अब इसमें देखेंगे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से 2 में भाग करेंगे, भाग 2 बार जाएगी, 2 1 कम 2 हो जाएगा। -4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार और 1 का 1 में कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 11। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/4, यानी 11 की पावर 1/4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 11 की पावर 1/4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हमने क्या किया, घातों को आपस में घटाया, 1/2 में से 1/4 जब घटाया तो हमको यहाँ पे मिला 2 - 1/4 मिला। हमने 2 में से 1 घटाया, 1/4 यानी 11 की पावर 1/4 मिला है, ठीक है। अगला सवाल जो दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये चौथा सवाल है, कहा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इंटू का मतलब होता है गुणा, हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया। अब देखिए इससे पहले सवाल में आप लोगों ने यह देखा था कि यहाँ पर तीसरे के पहले में आधार बराबर थे तो घाते अलग अलग थी, तो दोनों बीच में क्या था, गुणा, तो हम लोगों ने घातों को जोड़ा, ठीक है। तीसरे सवाल में आपने देखा कि आधार बराबर था, बीच में भाग था, इसलिए हमने घातों को घटाया, ठीक है। उसके बाद अपने अगला नियम में ठोर देखा कि अगर किसी के बटा में अगर पूरे की पावर दिया हुआ है तो उस पावर को हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, यानी अंश और हर दोनों पे अलग अलग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगला नियम आपको सिखाना यह चाह रहा है कि जो दिया है 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2 जो दिया है, इसका एक तरीका होता है कि अगर आपको दे दिया जाए a की पावर m गुणे यहाँ पे b की पावर भी m दिया है, तो हम लिख सकते हैं ab की पावर m। यह हमारा फार्मूला है घातांक का। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके आधार अलग अलग हों और घाते एक जैसी हों, आधार अगर अलग अलग हों, घाते एक जैसी हो, तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आधार तो 7 और 8 है, लेकिन घाते इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, बीच में गुणे का चिन्ह है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आधार का आपस में गुणा कर देते हैं। तो आपस में गुणा करेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा, 56, और 56 की पावर क्या आ जाएगा, 1/2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से करके आपकी ये जो प्रश्नावली थी 1.5 जो यह फिनिश हो चुकी है। तो आपको यह कैसे